हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के बारे में। केतु वैराग्य का स्वामी, सूर्य आत्मा, मनुष्य की आत्मा सूर्य कहलाती है। ग्रहों का राजा, यानी आपके हर बड़े काम, आपके जीवन की ऊर्जा, दशा दिशा सब सूर्य से तय होती है। सूर्य आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे है, इस चीज पर सब निर्भर करता है। तो केतु की जब महादशा शुरू होती है, उसमें जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सूर्य केतु से किस भाव में है। यानी केतु पहले भाव में है तो सूर्य छठे में, आठवें में या 12वें भाव में तो नहीं है। यानी सूर्य अगर केतु से छठे भाव में होगा तो आपको रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे इस पीरियड के अंदर। यदि 8वें भाव में होगा तो कोई अचानक से नुकसान हो सकता है या दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और केतु से 12वें अगर सूर्यदेव विराजमान हैं तो आपके खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे इस दशा के अंदर। तो अमूमन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि केतु से छठे, 8वें, 12वें सूर्य नहीं होना चाहिए अपनी अंतर्दशा में। यदि सूर्य अच्छे भाव में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली के अंदर और कारक है, लग्नेश है, तो उस दशा के अंदर पंचम का स्वामी है या नवम का स्वामी है, तो उस दशा में केतु की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आपकी अच्छी जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। सिर्फ छठे, 8वें, 12वें का संबंध केतु से नहीं होना चाहिए। बाकी यदि सूर्य आपका योग कारक है, पंचम नवम का स्वामी है या लग्नेश है या केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी केतु में सूर्य की अंतर्दशा अच्छी जाएगी। बस दिक्कत कहाँ आएगी? आपके प्रोफेशन के अंदर, आपकी जॉब के अंदर। आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल के अंदर, आप घर में हैं तो माता पिता से। इसके अंदर जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आपको कष्ट देखने को अवश्य मिलेगा। ऑफिस में आपका बॉस आपको तंग कर सकता है। घर में मम्मी पापा आपको पढ़ाई लिखाई के लिए बार बार डांट सकते हैं इस पीरियड के अंदर। यदि आप कोई प्रोफेशन के अंदर हैं तो वहाँ पे आपके सीनियर आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं। तो यह कंडीशन आपकी बनती है, यानी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचना। ये केतु महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है तो। बाकी आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रयासरत हैं, उसमें इंटरव्यू आपका यहाँ आ जाता है, तो सूर्य अगर अच्छे भाव में विराजमान है तब तो ठीक, अन्यथा आपको यहाँ पे नौकरी में अड़चन दे सकता है। तो केतु में सूर्य की अंतर्दशा ज़्यादा बड़ी दशा तो नहीं होती है, लेकिन इसके प्रभाव काफ़ी गहरे होते हैं, क्योंकि इसमें आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचने का खतरा बार बार बना रहता है। आप में डिप्रेशन आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑफिस में कोई ऊंच नीच हुई तो उसका माहौल आपके मानसिक संतुलन पर पड़ेगा और जिसका प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपको बचकर रहना है। ज़्यादा बड़ी ये अंतर्दशा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाकी केतु में सूर्य की अंतर्दशा ज़्यादा दुखदाई नहीं होती है। हाँ, क्योंकि ये केतु में शुक्र और केतु में सूर्य
तीसरी दशा आती है तो केतु की महादशा लगभग 2 साल क्रॉस कर गई होती है, तो यहाँ पे केतु का प्रभाव, महादशा का प्रभाव आपको बड़ा चढ़ा देखने को मिलता है। इसीलिए केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा मैक्सिमम लोगों की अच्छी नहीं जाती है। वैसे भी सूर्य और केतु विपरीत नेचर के, विपरीत स्थिति के ग्रह हैं। तो यदि आपकी केतु में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो आपको रोज सूर्य देव को जल देना शुरू कर देना चाहिए। कुत्ते को, जो काला कुत्ता हो या कोई भी कुत्ता हो, उसको आप अगर थोड़ी सी मीठी रोटी खिला दें या थोड़ा सा तेल लगा के उसमें थोड़ा सा चीनी का घोल मिला के लगा के वो मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं तो आपको काफ़ी हद तक लाभ पहुंच सकता है। बाकी जो अपने पिछले वीडियो में मैंने केतु के उपाय बताए हैं, वो उपाय करने से भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो केतु में सूर्य की अंतर्दशा, ये मान के चलिए कि बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, बस आपके आत्म स्वाभिमान के लिए ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रख के चलना है कि किसी भी सीनियर ने, किसी भी बड़े ने अगर आपको कुछ बोल दिया तो आपको उसको दिल पर नहीं लेना है, आपको अपने कार्य में लगे रहना है। बाकी ताकि घर के अंदर कोई पारिवारिक माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप बाहर से कुछ ताने सुन के आते हैं तो उसका प्रभाव घर पर पड़ना लाजमी है, जिससे परिस्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। तो बस अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे और जो उपाय हैं वह कर लेंगे तो यकीन मानिए केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा पता भी नहीं चलेगी कि कब आई और कब गई। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।